Hi friends, welcome back to my channel. My name is Vijay and I hope you guys are doing absolutely fine. तो ग्लोबली आईटी इंडस्ट्री में जितना भी अभी स्लो डाउन हो रहा है उसका इफेक्ट इंडिया में आना चालू हो चुका है और मैं पिछले अपने कुछ वीडियो से कंटिन्यूसली ये बात बोल रहा हूँ किसी न किसी कंटेक्स्ट में। आज डायरेक्टली उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में इस वीडियो में, बिकॉज यहाँ पे भी कंपनीज ने, और वो भी छोटे मोटे कंपनीज नहीं, बड़े बड़े एमएनसी सर्विस बेस्ड कंपनीज ने कुछ एक स्टेप लिया है जो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इज बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन इन द आईटी इंडस्ट्री। और आपने थंबनेल से आपको आइडिया आ ही गया होगा कि बेसिकली दो तीन कंपनीज ने फ्रेशली अपना जो बेंच टाइम होता है कि एम्प्लॉय के लिए जो एक बेंच में कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं वो रिड्यूस कराए। और दिस इज डेफिनेटली द इफेक्ट ऑफ आईटी स्लो डाउन और बेसिकली कॉस्ट कटिंग, क्योंकि कंपनीज को भी सर्वाइव करनी है। दे हैव टू बी ऑन प्रॉफिट, उनको रेवेन्यू चाहिए। तो दीज आर दी थिंग्स जो वो ले रहे हैं एज अ नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। बेसिकली कौन कौन से वो कंपनीज हैं और पहले कितना होता था इनका बेंच टाइम पीरियड, अब रिड्यूस करके कितना कर दिया है इन्होंने, और क्या सब फैक्टर पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, जो कुछ न्यूज़ में आ रहा है। एंड उसके अलावा इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, सिर्फ वो लोग ही नहीं जो बेंच में हैं। अगर आप लोग स्विच करने का सोच रहे हो इन दिस कंपनीज, आपके पास ऑफर है टू ज्वाइन दीज कंपनीज, देन इसका आप पे क्या इफेक्ट हो सकता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो डू चेक दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव और थोड़ा सा मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू उसमें आप लोग अग्री करोगे। राइट, तो जैसे मैंने आपको बताया दो कंपनीज हैं अभी के लिए, दो बहुत ही बड़ी कंपनीज है, एक HCL और एक दूसरा कॉग्निजेंट। इन्होंने ऑफिशियली अपना बेंच टाइम जो होता है उसको रिड्यूस करा है। तो मैं पहले बता देता हूँ, बेसिकली अगर आप लोगों को किसी को आइडिया नहीं है कि बेंच टाइम होता क्या है, तो बेंच टाइम इज बेसिकली वो टाइम पीरियड जब कोई डायरेक्ट एम्प्लॉय उस कंपनी का इज नॉट वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। तो अगर कोई एम्प्लॉय चाहे वो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय हो या चाहे कोई वो फ्रेशर्स हो, ठीक है, वो उसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, वो कोई किसी प्रोजेक्ट में एलोकेटेड नहीं है, तो उस टाइम को बोलते हैं बेंच पीरियड। ठीक है, ये हर एक बड़ी बड़ी कंपनीज में दिस इज वेरी कॉमन, जहाँ पे कुछ परसेंटेज ऑफ देयर वर्क फोर्स वुड बी इन बेंच। इसके काफ़ी रीजन्स हो सकते हैं। पहला या तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है, या दूसरा आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट चला गया, रिन्यू नहीं हुआ, तो आप बेंच पे चले जाओगे। तो ये सारी चीज़ें कॉमन है, तो इसी को बेसिकली कहते हैं बेंच पीरियड। राइट, अब जैसे मैंने आपको बताया आईटी इंडस्ट्री में स्लो डाउन है, एवरीबडी नोज, चाहे आप अग्री करो या ना करो, सच्चाई जो है सो है। राइट, आप आंख बंद करके बोलोगे कि यार नहीं है, तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते। स्लो डाउन है, और ये ऑब्वियसली हम सबको पता है। वो जो कोविड के टाइम में जितना भी बूम हुआ था आईटी इंडस्ट्री में, राइट, वो एक बबल था, वो बिल्कुल ही बर्स्ट हो चुका है नाउ। पिछले दो ढाई साल से इट्स ओनली स्लो डाउन, इट्स ओनली रिसेशन, इट्स ओनली ले ऑफ। राइट, अगर मैं आईटी इंडस्ट्री की बात करूं, उसके कंटेक्स्ट में बात करूं तो ठीक है। तो वो टाइम चल रहा है, और फिर और किसी कंपनीज ने ऑफिशियली ये भी बोला है कि देखो अभी के टाइम में प्रॉब्लम की क्या आ रही है कि बेसिकली क्लाइंट्स क्या कर रहे हैं, दे आर स्केलिंग डाउन, और वो री इवेलुएट कर रहे हैं इनके जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है। राइट, तो री इवेलुएट कर रहे हैं, और फिर लास्ट मोमेंट में डिसीजन चेंज हो रहा है। तो इसीलिए इट्स गेटिंग डिफिकल्ट फॉर कंपनीज इज वेल टू मूव फॉरवर्ड। और हर एक कंपनीज का अभी के टाइम में प्राइमरी फोकस इज द यूटिलाइजेशन रेशियो। तो यूटिलाइजेशन रेशियो इज बेसिकली आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में ही आप कितना यूटिलाइज कर सकते हो, रादर देन हायरिंग, रादर देन एक्सटर्नल हायरिंग। आप तो बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि कोई कंपनी बाहर से हायर ना करके इंटरनली इनके पास जो भी एम्प्लॉयज है उसको या तो क्रॉस स्किल करा दो, राइट, या तो रियल टाइम एक्सपोजर कराओ, ट्रेनिंग्स दिलवाओ, इस तरीके से उसको रेडी करो उस टेक्नोलॉजी में। राइट, तो इस पे फोकस ज्यादा है। टीसीएस जैसे कंपनीज अपने हर एक क्वार्टरली रिजल्ट में और हर जगह जहां पे भी
इनका कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है, ये स्पेशल मेंशन करते हैं यूटिलाइजेशन रेशियो को। और सिमिलरली सिर्फ टीसीएस ही नहीं, और भी इस रेंज के जितने कंपनीज है, विप्रो, एचसीएल, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, ये सब, इन सब कंपनीज का फोकस अभी यूटिलाइजेशन रेशियो में ही है। उसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस हैं, बट देन हाँ, ये आपका ये रिसेशन और ये स्लो डाउन, ये सारा भी एक बहुत ही प्राइमरी रीजन है इसके पीछे। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये चल रहा है आपका यूटिलाइजेशन रेट पे ही ज़्यादा इनका फोकस है। तो अब कंपनी क्या कर रही है, इसको थोड़ा सा, क्योंकि इनको प्रॉफिट तो दिखाना है, तो बेसिकली ये कॉस्ट कटिंग कर रही है। और कॉस्ट कटिंग अभी इन्होंने चालू करा है कि नॉर्मली क्या होता है कंपनीज में, आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनीज में 90 to 120 डेज का इनका बेंच पीरियड होता है। वो कहीं ऑफिशियल है नहीं, बट नॉर्मल यही ट्रेंड है। मतलब 3-4 महीने आपको बेंच पे रखेंगे इन द सेंस, अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, और जितना टाइम तक आप बेंच पे रहोगे उतना टाइम तक ये इंटरनली वी हैव, जैसे टीसीएस की बात करूं तो वी हैव आरएमजी, राइट। तो वैसे और भी कंपनीज में और भी इंटरनल ऐसे एचआर बैठे होते हैं जो बेसिकली टेक केयर करते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट एलोकेटेड नहीं है तो उसके स्किल के हिसाब से किस प्रोजेक्ट में ओपनिंग है, उस हिसाब से इनको एलोकेट करेंगे। अगर आपको इंटरव्यू देना होगा तो आपको इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। कहीं कहीं पे ये अगेन ऑफिशियल नहीं है, लेकिन यही ट्रेंड चलता है कि 3 या 4 अटेम्प्ट्स आपको देंगे। अगर आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए तो फिर योर जॉब वुड बी इन डेंजर। और ये फैक्ट है, ऐसा ही चलता आ रहा है। तो मैक्सिमम 120 दिन देते थे, लेकिन अब इन्होंने रिड्यूस कर दिया। अब अगेन इसका कुछ ऑफिशियल आया नहीं है, लेकिन अब ये रिड्यूस कर दिया, 120 दिन तक मैक्सिमम नहीं रखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ एचसीएल और कॉग्निजेंट की तरफ से, दोनों कंपनीज की तरफ से ऑफिशियली ये चीज आया है। आई एम श्योर बहुत ही जल्दी ये पॉलिसी वगैरह भी अपडेट करेंगे, और अगर अपडेट कर दिया हो तो आई एम नॉट श्योर, मे बी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू गाइज आर अवेयर ऑफ इट, राइट। इफ नॉट देन आई एम श्योर दे विल डू इट वेरी सून। ठीक है, तो ये चल रहा है। और नॉर्मली मैं अब थोड़ा एचसीएल की बात कर लेता हूँ। एचसीएल में ये है कि पहले भी जैसे मैंने आपको बताया, ये कुछ 2-3-4 महीने का टाइम होता था, लेकिन उस पर फिर ये भी होता था कि मान लो अगर आप पहले किसी प्रोजेक्ट में थे और आप बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, चाहे प्रोजेक्ट चला गया हो, चाहे आपका स्किल आउटडेटेड हो गया, वट एवर रीजन, यू आर नॉट एलोकेटेड टू दैट प्रोजेक्ट, और आप करंट सिनेरियो में इफ यू आर ऑन बेंच, तो फिर अगर आपका पिछला रेटिंग अच्छा हुआ होता, अगर आपका पिछला रेटिंग अच्छा है तो फिर आपको ज़्यादा टाइम दिया जाता था। अगर आपका पिछला रेटिंग कम है तो आपको कम टाइम दिया जाता था। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगेन इट्स नथिंग मच ऑन पेपर, ये जो ट्रेंड चलता आ रहा है उस हिसाब से। तो बेसिकली आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से भी आपका वो टाइम डिसाइड किया जाता था। तो यही ट्रेंड था, लेकिन अब चेंज हो गया है, चेंज होगा, और अब ज़्यादा टाइम कंपनी आपको नहीं रखेगी बेंच में, बिकॉज अगर आप किसी प्रोजेक्ट में एलोकेटेड नहीं हो तो फिर आप बिलेबल नहीं हो मतलब आपके लिए कंपनी किसी से चार्ज नहीं कर सकता किसी क्लाइंट से, राइट। तो बेसिकली आपका जितना भी सैलरी जाएगा दैट इज फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। तो आपकी प्रोडक्टिविटी है नहीं, तो कंपनी आपको ज़्यादा टाइम रखेगी नहीं, ठीक है। तो यही चल रहा है, यही सारी चीज़ें हैं। और अब बात कर लेते हैं कि इम्पैक्ट क्या हो सकता है। कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये एचसीएल और कॉग्निजेंट की तरफ से ये न्यूज़ आ रहा है। तो अगर आपके पास कॉग्निजेंट या एचसीएल का ऑफर लेटर है, आप ज्वाइन करने वाले हो, तो फिर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो देखो, मेरे हिसाब से इसका मेजर इम्पैक्ट ये है कि अगर देखो अलग अलग टाइप्स की हायरिंग होती है, राइट। कहीं पे मास हायरिंग होती है जहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट रहता नहीं है, कुछ प्रोजेक्ट पाइपलाइन में आने वाला रहता है, और कंपनीज उसके लिए एग्रेसिव हायरिंग करती है। क्रॉस स्किल्स, जितने भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से एग्रेसिव हायरिंग करती है। और कहीं कहीं पे आपका प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हायरिंग भी होगा, है ना। तो अगर आपका प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हायरिंग है तो फिर तो वेल एंड गुड है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप उस मास हायरिंग के कैटेगरी में आपकी हायरिंग हुई है और आप अच्छा खासा पैकेज पे जा रहे हो, तो फिर इट वुड बी लिटिल थोड़ा सा अलार्मिंग है। बिकॉज बाय एनी चांस अगर प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, और ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, राइट, ऐसा होता है। तो अगर बाय एनी चांस अगर प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है आपके पास, तो फिर यू वॉन्ट बी इंटरटेन दैट मच, वो भी अगर आप ज़्यादा थोड़ा अच्छे खासे पैकेज पे जा रहे हो, राइट। तो थोड़ा सा अलार्मिंग है, दैट इज़ फॉर श्योर। और लेकिन अब यही अपडेट है, बिकॉज ऐसे ही चल रहा है, तो वी हैव टू कोप के किस तरीके से थोड़ा अपना बचा के निकलना है अभी के सिनेरियो में। तो यस, मुझे लगता है, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे लगता है कि दिस इज अगेन दी आप
आप बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि यार इंडिया में कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं है। हाँ, हो सकता है डायरेक्ट ले ऑफ ना हो, राइट, लेकिन इनडायरेक्टली हायरिंग फ्रीज हो जाती है। अब ये बेंच पीरियड कम कर रहे हैं, राइट। मे बी इसका मौका देख के पिछले बारी भी हुआ था, राइट, इसका मौका देख के बोले कि यार मैं आपका अप्रेजल नहीं करूंगा इस बारी क्योंकि ज़्यादा ग्रोथ है नहीं, एंड नो वन विल से एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज अभी तो जॉब की बात हो रही है, राइट। तो डायरेक्ट ले ऑफ ना भी हो, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ही हद तक एम्प्लॉयज डू गेट इम्पैक्टेड, और हमको ये चीज़ को समझना पड़ेगा और इस चीज़ से एग्री करनी पड़ेगी कि हाँ इम्पैक्ट है, राइट। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे पास बस यही कंटेंट था आज के लिए, एंड थैंक्स अगेन एंड कीप सपोर्टिंग दिस चैनल।